इस वीडियो के अंदर आज हम जो है देखने वाले हैं डेटा को कैसे हम समझते हैं। उसके अंदर विंटेज कैलकुलेशन करेंगे, इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे और समरी क्रिएट करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो जो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल फाइल का लिंक वेलकम टू आपको कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैक्स। में मिल जाएगा, तो तो जल्दी से जाके स्वागत है डाउनलोड कर आपका। लीजिए। और आई होप सब अच्छे होंगे। और देखते हैं हम आज न्यू डेटा आया है कुछ। इसके अंदर से हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास सेल्समैन का डेटा आया, इन्होंने कितनी सेल्स करी है, उनका आइटम प्राइस क्या था, प्रोडक्ट जो इन्होंने सेल करा है, कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आज लेकर के बैठे हुए हैं। इसके अंदर से करना क्या है, हमें ये सेल्स मैनेजर्स जो है हमारे पास सेल्समैन है, इन सबको देना है बोनस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्योंकि सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो है इनको डेटा को प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बोनस देने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया है। सबसे पहला तो इनकी विंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 मंथ्स होनी चाहिए। दूसरा जो सेल्स अमाउंट है इनका, ये ग्रेटर देन 25,000 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का यूज़ करके हम इसकी विंटेज को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे मंथ्स। मंथ्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट को निकाल लेंगे। हम लेते हैं इसकी जो एक्चुअल डेट है 2020 हम मान लेते हैं इसको। और यहाँ पर हमने डेट बना ली। सबसे पहले जो हमारे पास न्यू डेट होती है, अगर हम उसको माइनस करें पुरानी वाली डेट से, तो हमारे जो मंथ्स है वो निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करते ही यहाँ पर क्या होगा कि उसके जो डेज हैं वो निकल के आ गए। अब जब डेज आ गए तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में। मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 30.6 करेंगे। मंथ्स में कन्वर्ट होते ही ये हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो मंथ्स में कन्वर्ट हो गया, ग्रेट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको राउंड में कर देंगे ताकि हमें अच्छे से दिखे। दूसरा हमें करना क्या है, इनकी विंटेज बकेटिंग बनानी है, 0 to 2 मंथ्स और ग्रेटर देन 3 मंथ्स। तो यहाँ लिखेंगे विंटेज और यहाँ लिखेंगे उसकी फंक्शन। फंक्शन लिखने के टाइम पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मंथ्स। तो यहाँ लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल 3 मंथ्स। ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारे पास, अगर ये इसमें नहीं आता तो वो होगा 0 to 3 मंथ्स। तो यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख देंगे 0 to 2 मंथ्स। ठीक है, 0 to 2 मंथ्स होगा। इसके बाद कर देंगे एंटर। और उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मंथ्स में आ गए 23 एम्प्लॉयज़, ग्रेट। और 0 to 2 मंथ्स में आ गए हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो टास्क था हमारा वो कंप्लीट हो गया। जो हमारे पास सबसे पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा इससे। दूसरा हमें करना क्या है, सेल्स अमाउंट का बकेटिंग बनाना है। तो सेल्स अमाउंट का बकेटिंग या लिखेंगे सेल्स बकेटिंग। सेल्स बकेटिंग यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ चेक कराएंगे इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल 25,000। तो यहाँ लिखेंगे एलिजिबल। एल्स में हम लिखेंगे नॉट एलिजिबल। क्योंकि अगर ये 25,000 से ऊपर है या फिर इक्वल है तो ठीक है, एलिजिबल है, अदरवाइज नॉट एलिजिबल है। तो यहाँ पे हम इसको बंद करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पे अगर हम एलिजिबल पकड़ते हैं और साथ में पकड़ते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन 3 मंथ्स, तो आप देखोगे कि हमारे पास 30 एम्प्लॉयज़ आ गए जो कि हमारे फाइनल बोनस के लिए रेडी हैं। ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है, एक फाइनल जो है हमें बकेटिंग भी बना, फाइनल जो है हमें एक स्टेटस भी बनाना है। तो यहाँ पर जो कि फाइनली इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो कि दोनों में मिले, ग्रेटर देन 3 मंथ्स और एलिजिबल, तो यहाँ पर हमें वो चेक कराना होगा। सबसे पहले हम इसमें चेक करा लेंगे क्या ये इक्वल टू है ग्रेटर देन 3 मंथ्स के। ठीक है। अगर ये इक्वल टू ग्रेटर देन 3 मंथ्स है तो हम दोबारा से इसमें चेक कराएंगे क्या यहाँ पर ये एलिजिबल है। अगर ये इक्वल टू हो गया एलिजिबल के, ठीक है, डबल कोटेशन में लिखेंगे क्योंकि ये है टेक्स्ट, तो ये फाइनल क्या होगा, एलिजिबल हो जाएगा। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मिलते हैं तो। एल्स में अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं मिला तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल आएगा, एलिजिबल। ठीक है। और अगर इसके बाद हम बात करें कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मंथ्स भी नहीं मिलता है तो भी क्या होगा, ये नॉट एलिजिबल में आएगा। ठीक है ना।
तो ये हमारा जो है फाइनल बकेट, फाइनल स्टेटस भी रेडी हो गया कि इसको ऐसा लगा लिया। ठीक है, तो जब हमने ये लगा लिया तो हमारे पास एक फाइनल स्टेटस रेडी हो गया। अब फाइनल स्टेटस रेडी होने के बाद हमें क्या करना है, एक इंसाइट्स बनाना है कि रीजन वाइज कितने लोगों को जो है हम प्रमोट कर रहे हैं और टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। ठीक है, ऐसा जो है हमने इंसाइट बनाना है। तो न्यू शीट ऐड करेंगे, ओल्ट HIS, और उसके बाद इसको हम रीनेम भी कर लेंगे इंसाइट्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा करके रीजन को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ओल्ट AM से हम इसको रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं और एलिजिबल कितने हैं। तो यहाँ लिखेंगे एलिजिबल, फाइनल एलिजिबल इसका मतलब है। और दूसरा हम चेक करेंगे नॉट एलिजिबल कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 हो गए। अकाउंट टिप्स लगाया, रीजन वाइज कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम वो चेक कर रहे हैं, लेकिन इसको पहले हम फ्रीज भी कर लेंगे क्योंकि हमें रिलेटिवली काम करना है, तो यहाँ पे कुछ भी रेफरेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। दूसरा हमें क्या करना है, चेक करना है कि कितने एम्प्लॉयज़ इसके अंदर से एलिजिबल फाइनल हैं। तो यहाँ पर हम जो है फाइनल जो क्राइटेरिया हमारा जो M कॉलम में है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे वापसी, और यहाँ पर एलिजिबल जो ऊपर लिखा है इसको फ्रीज करके, रो को फ्रीज करने के बाद हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे 13 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एलिजिबल आ रहे हैं, और यहाँ पर नॉट एलिजिबल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो देखोगे आप, इसी को ही हम क्या करते हैं, इसको राइट में ड्रैग कर देते हैं ताकि हमें नॉट एलिजिबल मिल जाए। ठीक है, तो 28 जो है नॉट एलिजिबल, 28 एम्प्लॉयज़ टोटल हैं, सॉरी 15 एम्प्लॉयज़ जो है नॉट एलिजिबल और 28 एम्प्लॉयज़ जो है टोटल हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये रीजन वाइज निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, कुछ इसमें से हम समझेंगे डेटा को। तो समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप देखोगे कि टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ गए हैं और उसमें से हमने एलिजिबल और नॉट एलिजिबल निकाल लिए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर जो है देखने वाले हैं कि परसेंटेज कितनी कितनी है इसकी। तो यहाँ पर हमें जो निकालना है वो निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे एलिजिबल परसेंटेज और यहाँ लिखेंगे नॉट एलिजिबल परसेंटेज। तो यहाँ लिखेंगे इफ एरर, इफ एरर आप नहीं भी लगाते हो, इफ एरर एक्चुअली जब लगाया जाता है जब एरर आने के चांसेस हों। तो हम जो है एलिजिबल डिवाइड बाय, यहाँ पर इसको फ्रीज कर देंगे कॉलम को और यहाँ पर ये पूरा ड्रैग कर देंगे। तो आप देखोगे कि ये निकल के आ गया है और उसके बाद इसको लगा देंगे परसेंटेज है। तो 46% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे एलिजिबल हैं, 54% जो है वो नॉट एलिजिबल हो गए। तो यहाँ पर ये था हमारा जो इंसाइट था कि हम रीजन वाइज देखना चाह रहे थे कि कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं, कितने परसेंटेज एम्प्लॉयज़ हमारे पास बोनस के लिए एलिजिबल हैं, कितने परसेंट नहीं है। सो आई होप ये जो है आपको समझ आ गया होगा। सो आपके लिए ये वीडियो कैसे इन्फॉर्मेटिव रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा और ये मुझे मोटिवेट करता रहेगा इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। सो गुड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।